हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम जो एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं, आज उसका हम चैप्टर 4 करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है ईयर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, उसका कंटेंट आप ये देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइंड एंड मॉइस्चर और साइक्लोन, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो पेशेंस भी बनाए रखें। सबसे पहली जो हमने हेडिंग ली है वो है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। पढ़ लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑफ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% जो है वो अदर गैसें पाई जाती हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.1% आर्गन और 0.1% जो है अदर गैसें पाई जाती हैं। जो अदर गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड नियॉन आर सम ऑफ द अदर गैसेस दैट मेक अप द रिमेनिंग 0.1। एटमॉस्फेयर का जो अदर भाग है से मिलकर बनता है। हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हम बहुत सारी गैसों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व मतलब इनहेल कर लेते हैं। जो एयर होती है, द एयर वी टेक इन वेल ब्रीथिंग इज ऑटोमेटिकली, मतलब एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर हम अपनी सांस लेने में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सारी गैसों का क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। अब जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन को कंटेन किए हुए हैं और बहुत बड़ा भाग जो है एटमॉस्फेयर का इन दोनों गैसों से मिलकर बनता है। जो एटमॉस्फेयर है उसमें टिनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारा जो मतलब एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और आप पहले सोच रहे होंगे, सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं? बट जब वो प्लांट्स नाइट्रोजन गैस लेते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली लेते हैं तो लेते कैसे हैं, आइए जानते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। बैक्टीरिया जो होता है कुछ पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है और वो क्या करता है, एयर से टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, और वो एयर से क्या ले लेता है, नाइट्रोजन को लेता है और उसकी फॉर्म चेंज कर देता है, इट्स फॉर्म, और चेंज कर देता है इसकी फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज इट, और उसको क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। इस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते तो हैं बट डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ वो नहीं करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है पेड़ों की जड़ों में, वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देता है और जो प्लांट होते हैं उनके लेने योग्य बना देता है, और फिर जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं।
अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ संभव है ही नहीं। अभी जब कोरोना वायरस आया था तो ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हो गई थी और सिलेंडर ऑक्सीजन का कितना महंगा हो गया था। डेली लाइफ में भी ये एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑक्सीजन का कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो पेड़ पौधे ही हमें दे रहे हैं, प्लांट्स। हमारी सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है ऑन द अर्थ। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर as they क्या करते हैं, ब्रीथ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी कि हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं यानी कि देते हैं। और क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए जो ऑक्सीजन देते हैं वो कौन से रिएक्शन द्वारा देते हैं, तो वो देते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा जो पौधे होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जो पौधे होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। एनोदर इम्पोर्टेंट गैस, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए और अपना खुद का भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिससे वो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें। वाई डू वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर क्यों है। पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, और उसका अगर हम डेली लाइफ में यूज़ देखें तो कैसे हम देख सकते हैं। तो इसका बहुत बड़े लेवल पर अगर हम यूज़ देखें तो है इट क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हो सकता है किसी को पता भी हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या उसका जो वर्किंग मॉडल अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं इसकी इमेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और मेथेन गैस के कारण है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं कि हम क्या करें। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से मतलब कांच का एक हाउस बना दिया जाता है, एक घर बना दिया जाता है और उसके अंदर क्या करा जाता है, जो फसल होती है जो क्रॉप्स होती है उसको उगाया जाता है। लेकिन इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्यों कहा गया है। होता क्या है, जो हमारा सन है जब वो दिन में हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ठंडों के दिनों में क्या होता है कि मतलब जो सूरज होता है वो बहुत कम मतलब गर्मी देता है और हीट मतलब जो गर्मी होती है वो बहुत कम होती है उस टाइम पे। और रात के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा कोहरा आ जाता है, जो फसल है उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। अब हम उससे बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब ऊपर से जो सूर्य की लाइट पड़ती है इस पर, कांच क्या होता है वो रात के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, जिससे ज़्यादा ठंडक ना हो और जो अंदर की जो क्रॉप है वो हरी भरी बनी रहे और बर्बाद ना हो। उससे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी बनी रहे और हरी भरी बनी रहे और उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। कि मैंने बताया है कि ये जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कर देता है और उसको मतलब जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब होता है फंसा लेता है, यानी कि रोक के रखता है, जिससे दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और ज़्यादा ना ही गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड, जिससे हमारी जो क्रॉप होती है वो एकदम बिंदास बनी रहती है और हरी भरी बनी रहती है। हमने क्वेश्चन लिया व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी, इस बात को हम इस क्वेश्चन में जानते हैं।
when its level the temperature increase due to factory smoke or fumes। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जो फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी, उनका स्मोक जो है ऐसे ही हमने बिना, फैक्ट्रियां होती हैं उनकी जो चिमनियां होती हैं उन पर हमें क्या लगाना होता है, एक ऐसी जाली लगानी होती है जिससे हमारी जो स्मोक होता है फैक्ट्रियों का वो छन के मतलब वहाँ पे जाए, ऊपर जाए एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा जो वातावरण है वो दूषित ना हो, यानी कि खराब ना हो। लेकिन होता क्या है आजकल, ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत सारी आज हमें हमारे लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिटेन्ड ऑल्सो इंक्रीज, बहुत सारी हीट मतलब बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ जो होता है, अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो। एक और भारी भरकम वर्ड आ गया, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, आइए जानते हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ स्नो ग्लेशियर, जो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, यानी कि जो बर्फ़ के मैदान हैं, यानी कि बहुत सारे ग्लेशियर हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत सारा आइस है, वो क्या होता है, मेल्ट करने लगता है। और जब ये मेल्ट करने लगता है तो क्या होता है, राइजिंग सी लेवल। मेल्ट हो गया, ये तो होगा नहीं कि मतलब वो वहीं पे रुका रहे, वो पिघल कर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और समुद्र का जो तल है, यानी कि समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब समुद्र का पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लड इन कोस्टल एरिया, जितने भी समुद्र तटीय मतलब जो मैदान है उनमें सब में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड। इसी के साथ में इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के, और उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।